Hi guys, how are you? What's going on? I hope you are doing well and doing great. This is your professional garment technologist Suhail, and you are watching my channel Garment Industry Issues and Solutions by Suhail. दोस्तों, एक बार फिर खुशामदीद मेरे चैनल पर। पिछली बार फैब्रिकेशन के हवाले से नेटेड गारमेंट फैक्ट्रीज़ के फैब्रिकेशन के हवाले से गुफ्तगू की और कोशिश की कि कूजे को समंदर में बंद कर सकूं, लेकिन मुझे लगा कि वो कोशिश नाकाफ़ी रही। वैसे तो मैं ये चाहता हूँ मैं कुछ न कहूँ और ये चाहूँ कि मेरी बात खुशबू की तरह उड़ के तेरे दिल में उतर जाए, लेकिन ये शायरी में तो अच्छा लगता है, हकीकत में नहीं हो सकता। इसलिए अब मैं फैब्रिकेशन के हवाले से अपनी गुफ्तगू को 3-4 क्लिप्स में 3-4 या 5 जितने भी क्लिप्स बन सकेंगे उसमें बनाऊं, ताकि तमाम चीज़ों को एलिब्रेट करने के लिए मुकम्मल एक्सप्लेनेशन दे सकूं। और यकीनन वो एक्सप्लेनेटरी क्लिप आपके लिए ज़्यादा सूदमंद साबित होगा बनिस्बत उस एक क्लिप के जिसमें मैंने सब कुछ समेटने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि वो नाकाफ़ी रही कोशिश। तो आज हम फैब्रिकेशन से फिर से स्टार्ट करते हैं। फैब्रिकेशन के अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये कि 2 तरह की फैक्ट्रीज़ काम कर रही हैं। जैसे पहले मैंने बताया कंपोजिट फैक्ट्रीज़, और दूसरी फैक्ट्रीज़ वो हैं जो कमर्शियल निटिंग और डाइंग करा रही हैं। सबसे पहले निटिंग सेक्शन की तरफ आते हैं। कमर्शियल काम करने वालों और कंपोजिट यूनिट्स में एक वाज़ेह फ़र्क होता है, जैसा कि आप समझते हैं। कंपोजिट यूनिट वाले लोग अपने फैब्रिक को बहुत आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंपोजिट यूनिट के लिए कुछ टिप्स। सबसे पहली चीज़ जो हमेशा से हम करते आए हैं अपने प्लानिंग के अंदर, उस प्लानिंग को निटिंग के दौरान ही सबसे अच्छा मेंटेन किया जा सकता है। निटिंग के लिए स्टिच लाइन बहुत ज़रूरी है, गेज बहुत ज़रूरी है, ये सबको पता है। कंजम्पशन उसी की बुनियाद पर निकलनी है। ये चीज़ें तो हमेशा ही कंपोजिट यूनिट्स में होती हैं, लेकिन जिस चीज़ की कमी है वो ये है कि फैब्रिकेशन वो मेन इंग्रेडिएंट है जिससे गारमेंट बनना है। हमारी तमाम तर कोशिश सिर्फ़ और सिर्फ फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर गारमेंट को बहुत खूबसूरत बनाने की होती है, जबकि इस कोशिश को हमें हमारी बेसमेंट यानी फैब्रिकेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर 2 चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट। पहली चीज़ हमारी प्लानिंग, हम अपनी प्लानिंग्स को, निटिंग की प्लानिंग्स को लाइट कलर्स और डार्क कलर के लिए सेपरेट करें। यूजुअली हम इसको मिक्स करके प्लान कर रहे होते हैं, और मिक्स करके प्लानिंग भी इस तरह होती है कि ±5% कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि टॉलरेंस लेवल उसका ±5% है। हम उसे -5% पे जाके प्लान कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से लाइटर कलर जो हैं वो माइनस टेंडेंसी में चले जाते हैं, और डार्कर कलर बमुश्किल तमाम उसका टॉलरेंस लेवल अचीव कर पाते हैं। दूसरी चीज़, फैब्रिक जब OTM हो रहा है, आउट टू मशीन के प्रोसेस पर, वहाँ फैब्रिक की जांच और वहाँ फैब्रिक का पे QA का रोल वो बहुत माइनर सा होता है। कंपोजिट यूनिट्स के अंदर वहाँ पर आउट टू मशीन फैब्रिक की इंस्पेक्शन वो समझ लें कि ना होने बराबर होती है। दिन में 24 घंटे की वर्किंग होती है और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इंस्पेक्शन होती हैं। पहली चीज़, डार्क कलर्स और लाइट कलर की मशीनें अलग अलग करें, अलग अलग एलोकेट करें। 5% प्लस माइनस कस्टमर को चाहिए, आप 3% पे प्लान करें लाइट कलर्स को, और 2% पे प्लान करें, 3% पे प्लान करें डार्क कलर्स को। 3% लाइट कलर्स और 4% डार्क कलर्स यू कैन से। उस तरह आपकी निटिंग के बाद
जो फैब्रिक ने गेन करना है डाइंग प्रोसेस में, वो गेनिंग प्रोसेस से गुजर कर ±5% या ±3% के दरमियान रहेगा। कस्टमर आपकी इस एफर्ट से उसको लेस जीएसएम का इशू नहीं आएगा, इसलिए वो आपसे खुश रहेगा, आपके पास सस्टेन करेगा। दूसरा मैटर, जब आउट टू मशीन फैब्रिक हो रहा है उसके साथ साथ आप अपने चेक्स बढ़ाएं। अपने क्वालिटी चेक्स को सबसे पहले हर उस मशीन के ऊपर जो आपने लाइट कलर्स के लिए रखी हैं, डार्क कलर के लिए रखी हैं, उनकी जितनी मशीनें आपने एलोकेट की हैं, फंडामेंटल रूल हर जगह अप्लाई होगा। फैब्रिकेशन से शुरू करेंगे, जितना भी माल आपका आउटपुट हो रहा है, प्रोडक्शन जितनी भी क्वांटिटी पे रनिंग कर रही है, 100% प्रोडक्शन होगी, उस पर 10% का क्वालिटी चेक लगना ज़रूरी है। वो क्वालिटी चेक आपने ग्रे फैब्रिक पे भी अप्लाई करना है, ताकि आपका ग्रे फैब्रिक का अगर कोई इशू है किसी भी तरह का, उसके टेक्सचर का इशू है, उसके ग्रेमेज का इशू है, उसमें किसी भी तरह का कोई टेक्निकल इशू है, वो आप बेसमेंट में पकड़ लें, ताकि उसे बेसमेंट में सही करना आसान हो जाएगा। लॉन्ग रन्स के फैब्रिक के अंदर ये बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको प्रोसीजर को अपने प्रोसेस का हिस्सा बनाएं। ठीक इसी तरह जो कमर्शियल डाइंग और कमर्शियल निटिंग करा रहे हैं लोग, उनको चाहिए कि वहाँ पर वो भी अलग अलग निटिंग हाउस यूज़ करें, डार्क कलर्स के लिए और लाइट कलर्स के लिए। दूसरे नंबर, वो अपने क्यूएज वहाँ भेजें और वो सरप्राइज़ ऑडिट्स कराएं उस ग्रे फैब्रिक के ऊपर, ताकि आपका फिनिश प्रोडक्ट बेहतरीन बन सके। फंडामेंटल फार्मूला हर जगह अप्लाई होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 100% प्रोडक्शन हो रही है, 10% के ऊपर आपने उसकी क्वालिटी चेक करनी है। हर प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद उसमें जो मसाइल पैदा हो सकते हैं, उन तमाम मसाइल को जज करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए आपको 10% का क्वालिटी चेक लगाना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो वे आउट। अगर आप परफेक्ट फैब्रिक बनाएंगे तो परफेक्ट गारमेंट बनेगा। अगर आप फैब्रिकेशन के मामले में क्वालिटी चेक्स को नज़रअंदाज करेंगे तो फैब्रिकेशन के इश्यूज आप डाइंग में भी फेस करेंगे, आप कटिंग में भी फेस करेंगे, तमाम प्रोसेस में वो इश्यूज चला जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट के टाइम आप सबसे ज़्यादा उसके लिए परेशान होंगे। उसमें आपकी डैमेजेस निकलेंगे, उसमें आपको रिजेक्शन होगी और आपकी डिलीवरी भी ऑन टाइम डिस्टर्ब होगी, आपकी क्वालिटी भी डिस्टर्ब होगी, आपकी क्वांटिटी भी डिस्टर्ब होगी, तमाम चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द गारमेंट इज़ फैब्रिक एंड यू शुड हैव टू टेक केयर अबाउट फैब्रिक एज मच एज पॉसिबल। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। आप अपनी प्लानिंग्स को स्मार्ट करें, डार्क कलर्स की मशीनें अलग एलोकेट करें, लाइट कलर के अलग एलोकेट करें। जो कुछ आपने फैब्रिक में बचाना है वो आपने बचाना है, वो खुद ब खुद बचेगा और आपका कस्टमर आपसे मुतमईन रहेगा। आई थिंक ये तमाम मालूमात, ये तमाम टिप्स आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी और आपको इसका एक बेहतरीन रिज़ल्ट और बेहतरीन फैब्रिक मिलेगा इसके नतीजे में। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।